बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपके लिए लेके आया हूँ HTML का लेसन नंबर 10, जिसमें हम इमेज HTML के डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करना और इमेज की फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। जैसा कि व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेसन में हमने HTML हेड सेक्शन में कुछ एट्रीब्यूट और एलिमेंट्स को ऐड किया था। अब हम अपने नेक्स्ट लेसन में HTML इमेज को ऐड करना और इसमें फॉर्मेट करना सीखेंगे। इमेज को HTML के डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उसके बॉडी टैग में हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इमेज इन HTML image, the image tag and the source stand for, जिसे हम एट्रीब्यूट सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जिसे स्टैंड फॉर होता है सोर्स। और एग्जांपल मैंने चली है, इससे में हम सबसे पहले इमेज का टैग लगाएंगे, उसके बाद हम एक एट्रीब्यूट देंगे सोर्स का, उसके बाद उसको एज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा में हम उसका URL देंगे, जो इमेज का URL होगा, और उसको क्लोज कर देंगे एंगल ब्रैकेट के साथ। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर था एक इमेज इंसर्ट करने का, टैग और इसका एट्रीब्यूट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक इसका स्ट्रक्चर इमेज ऐड करने के लिए एक टैग है और इसका एक एट्रीब्यूट है। उसके बाद हम जो एक इमेज में जो सी हम एडिशनल चीज़ें ऐड करते हैं उसको हम आगे देखते हैं। आल्ट एट्रीब्यूट इन HTML पेजेस इमेजेस। एग्जाम्पल के तौर पर इमेज का टैग लगाएंगे सोर्स को इक्वल टू और इमेज का एक URL देंगे, और उसके बाद एक एट्रीब्यूट यहाँ से शुरू करेंगे आल्ट से, उसको इक्वल टू उसकी वैल्यू जो इधर यहाँ लिखेंगे। इसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ। आल्ट एट्रीब्यूट देने का मकसद ये है कि कभी कभार वेबसाइट में कोई इमेज लोड नहीं होती, या एग्जांपल के तौर पर जैसा कि हम अपने मोबाइल्स में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसकी कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो हम मोबाइल पर लोड नहीं कर सकते, इंटरनेट कनेक्शन स्लो होता है। उसके लिए उस इमेज को अगर ना नजर आए तो वो टेक्स्ट नजर आएगा जो उस इमेज के रिलेटेड होगा, यानी कि विजिटर को ये मालूम हो सके कि इस जगह किस चीज़ के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो यहाँ इमेज मौजूद है। जैसा कि ये देखें, हम इमेज लगाएंगे, अगर इमेज हमें वेबसाइट पर नज़र नहीं आ रही तो हमें ये टेक्स्ट नज़र आएगा, वाइट कैट्स। ये देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक वेबसाइट पर एक इमेज लगाई है कैट्स की, वाइट कैट्स। अगर वो उसको इमेज नज़र नहीं आ रही, हमने उसके रिलेटेड एक टेक्स्ट दिया है एक इमेज के टैग में, तो उसको कहते हैं आल्ट। उसका एट्रीब्यूट आल्ट से शुरू होता है और उसकी वैल्यू को हम जो वो टेक्स्ट होगा जो वहाँ शो हो रहा होगा वो वेब पेज पर, वो टेक्स्ट हम यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद इमेज के साइज के लिए सेट हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज। एग्जाम्पल के तौर पर इमेज का टैग उस तरह लगाएंगे, सोर्स का एट्रीब्यूट लगाएंगे और इमेज का लिंक देंगे सोर्स के एट्रीब्यूट में। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट शुरू करेंगे। यहाँ पर अगर हमने यहाँ आल्ट का एट्रीब्यूट देना होगा तो उसकी यहाँ उसका टेक्स्ट लिखेंगे जो वैल्यू होगी, और उसके बाद हम अगर विड्थ देना चाहते हैं किसी भी इमेज की तो हम विड्थ का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, तो उसकी वैल्यू देंगे। उसके बाद इक्वल टू कोमा में उसकी वैल्यू कि आप कितनी विड्थ रखना चाहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर 314 यहाँ लिखी है, और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट एट्रीब्यूट देंगे हाइट का, यानी कि एक इमेज विड्थ और हाइट पर मुश्तमिल होती है, तो हाइट का एट्रीब्यूट हम देंगे और उसको इक्वल टू उसकी वैल्यू यहाँ राइट करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। ये थी इमेज की बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं जाके। हम अपने डेस्कटॉप पर मौजूद हैं, तो हम यहाँ पर अपना एक HTML का फोल्डर जो हमने क्रिएट किया था इसको ओपन करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट की है HTML के स्ट्रक्चर के साथ। पहले मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, फिर बाद में जो सा हमने एक पेज क्रिएट किया था कुछ टेक्स्ट के साथ और CSS के डॉक्यूमेंट के साथ, उसमें फिर ऐड करूँगा, आपको सिखाऊँगा। पहले हम इसको ओपन करते हैं, इस पर राइट क्लिक करें और ओपन विद नोटपैड। हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। ये देखें, यहाँ से HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट किया मैंने, और यहाँ पर क्लोज और हेड का टैग और बॉडी के टैग में हम इमेज लगाएंगे अपनी। मैं इमेज लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इमेज का टैग यूज़ करता हूँ, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट IMG स्पेस
उसके बाद इसका एट्रीब्यूट दूंगा एस आर सोर्स एज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, और इन्वर्टेड कोमा में मैं एक जगह छोड़ देता हूँ इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने ये एक टैग यूज़ किया, और उस टैग को मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था, अगर हम चाहें इसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि जिस टैग में हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो खुद ब खुद जब हम एट्रीब्यूट को क्लोज करते हैं तो वो क्लोज हो जाता है, उसके लिए क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद हम यहाँ पर इसका इमेज का यूआरएल देंगे, जहाँ पर मैंने एक इमेज ऐड की थी यहाँ पर विंटर की, इसको हम इसका लिंक देंगे। ये देखें, मैं इसका नेम यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और इसकी एक्सटेंशन है GPG। यहाँ पर जाकर मैंने इसको पेस्ट किया और इसकी एक्सटेंशन दे दी, इमेज की एक एक्सटेंशन होती है, इसकी GPG है .gpg। अब मैं इसको सेव करता हूँ और जाकर इसको ब्राउज़र पर ओपन करता हूँ। ये देखें एक इमेज आ गई जितना उसका साइज था। अब हम इसको साइज को करेंगे ठीक, तो अब मैं वापस डॉक्यूमेंट पर जाता हूँ, और अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट था हमारा आल्ट का। पहले आल्ट को भी हम यूज़ करते हैं, आल्ट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा। मैं यहाँ इसका टेक्स्ट दे देता हूँ विंटर इमेजेस, और इन्वर्टेड कोमा के साथ इसको क्लोज कर देता हूँ। एक इसका ये एट्रीब्यूट हो, नेक्स्ट एट्रीब्यूट इसको हम सेव करते हैं। इसका इफेक्ट हमें इस टाइम शो नहीं होगा, क्योंकि हमारी इस टाइम हम इंटरनेट पर मोबाइल के ज़रिए नहीं देख रहे, और ये इमेज शो हो रही है। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं विड्थ और हाइट का। इसी आगे एट्रीब्यूट ऐड करते हैं विड्थ का width एज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, उसकी वैल्यू देंगे। मैंने यहाँ वैल्यू देता हूँ 314, और इसको इन्वर्टेड कोमा से क्लोज कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम देंगे हाइट का, स्पेस HIGH इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा, और इसकी वैल्यूज़ हम दे देंगे जो आपने जो भी वैल्यूज़ देनी हो आप दे सकते हैं, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब मैं इसको सेव करता हूँ डॉक्यूमेंट को, और ब्राउज़र पर जाकर इसका इफेक्ट देखता हूँ। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये इमेज अपने साइज़ पर आ गई है पूरी तरह से। और अब इसको जाते हैं हम इसी टेक्स्ट को मैं उठाकर, ये जो सा हमने अभी यहाँ कोडिंग की है, इसी टेक्स्ट को मैं जहाँ से कॉपी करता हूँ, ये देखें इसको मैं इस कर देता हूँ, और मैं अब अपना वो डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ जिसमें हमने पिछली वीडियो में वर्क किया था। राइट क्लिक इसको करें, ओपन विद नोटपैड। डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ जो सा मैंने कोडिंग हमने वहाँ की थी, मैं इस पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने से पहले मैं आपको इस डॉक्यूमेंट को दिखाता हूँ कि हमारी इमेज कहाँ किस जगह पर ऐड होनी चाहिए। मैं इसको ब्राउज़र पर ओपन करता हूँ इस पेज को। ये देखें, मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज ये इस टाइटल के बाद यहाँ पर शो हो, तो मैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर दिस इज़ पे, ये देखें ये डॉक्यूमेंट है हमारा। इस डॉक्यूमेंट में गो टू लेटेस्ट न्यूज़ के टाइटल के नीचे मैं चाहता हूँ कि मेरी इमेज शो हो, तो मैं यहाँ पर ये स्पेस के नीचे यहाँ पर मैं इस कोडिंग को अपनी पेस्ट कर देते हैं। ये इमेज का टैग है सोर्स विंटर, ये आल्ट का टैग, और ये हाइट और विड्थ हमने दी, तो उसको मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र पर जाकर इसका इफेक्ट देखते हैं। ये देखें इमेज हमारी ऐड हो चुकी है। इस तरह हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट पर इमेज ऐड कर सकते हैं। अब हम इमेज वगैरह के बारे में मज़ीद हम जाके ड्रीम व्यूअर में जब जाएंगे उसके बारे में हम और इसकी देखेंगे, लेकिन यहाँ जस्ट हम एक बेसिक्स HTML के बारे में सीख रहे हैं। उसके बाद HTML5 आएगा। तो अब हमने अपनी इस वीडियो में इमेज को ऐड करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना सीखा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपने नेक्स्ट लेसन में हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।